हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय स्टार्ट 11 कर रहे हैं, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 का जो प्रश्न संख्या 4 को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4 नंबर को समझते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु मतलब समान द्विबाहु मतलब दो भुजा वाला एगो हमें त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज की रचना करना है। और फिर इस एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। यानी इसका क्या मतलब हो गया, दुगुना एक दू दू एक 3/2 गुनी हो। समझ में आ रहा है? इसका क्या बोला है, 3/2 गुनी उसके संगत भुजाएं। पहले तो बोला है आधार कितना सेंटीमीटर लेना है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले समद्वि बाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमें जो पहले क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर का आधार। तो ले लेते हैं आधार कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का। चलो, ये दूसरा इंच है क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितने तक जाना है, आधार कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर। तो ले लिया 8 सेंटीमीटर, नाम लिख देते हैं बी सी। कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ बोला भी कि क्या बोला कि आधार 8 सेंटीमीटर, तो आधार 8 सेंटीमीटर ले लिए। तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन पहले इसको समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस बीसी को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं समद्विभाजित कर। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है, बी पे रख के आधा से बेसी खोल लेना है इसको। ठीक है, आधा से बेसी नहीं, इस लाइन का आधा से बेसी है कि नहीं है। और क्या करना है, एक कट इधर मारना है, दूसरा कट इस साइड में मारना है। फिर इसको मोड़ना नहीं है, फिर आप सी पे बैठाइए, एक कट इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे, और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हो गया समद्विबाहु, मतलब ये भुजा क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। समद्विभाजित हो गया। ठीक है, हमें ऊंचाई कितना लेने बोला है ये बताओ। तो हम लोग हाइट कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर ही ना लेंगे। देखो हाइट तो हम लोग बहुत ले लिए, लेकिन लेना कितना है, यहाँ देखो 4 को यहाँ बैठा देना है, और यहाँ पे ना, जहाँ स्टार्टिंग यहाँ से हुआ ना, वहाँ पे एक नोक मार दीजिए। तो बस आप क्या कीजिए, इस नोक को क्या यहाँ से क्या कर दीजिए, बी से, कि देखो ऊंचाई कितना लिए हम लोग, देखो तो ऊंचाई कितना लिए, 4 सेंटीमीटर लिए ना रे। इस बी से क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इसको इसी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसका दो गो भुजा समान होगा। देख लीजिए, अब अगर इसको नापते हैं हम लोग, जैसे कि इसका नाम देते हैं ए, तो ए भी नाप के देखिए कितना है 6 सेंटीमीटर। ए सी नाप के देखिए, है ना 6, थोड़ा 19-20 लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों क्या होगा, दो भुजा समान होगा, लेकिन एक तो भुजा तो देखो डायरेक्टेड है ना। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा मतलब समान हो, वही क्या कहलाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो हमें बोला था यहाँ पे कि आधार 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना, देखो ऊंचाई कितना लिए हैं, 4 सेंटीमीटर लिए हैं। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ये कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया, इसकी क्या करना था, रचना करना था, कर दिए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, मतलब एक अन्य त्रिभुज भी बनाना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। यानी दो एक हम दो एक 3/2 लिखेंगे इसको, इतनी गुनी हो। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो बस वही काम जो पुराना करते आ रहे हैं तभी से, सभी हिसाब के लिए। पहले क्या करेंगे, इस बी पे क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना देंगे, मतलब खींच दिए। अब इसे कितने बराबर भागों में बांटेंगे, आप देखिए ऊपर रहे नीचे रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब ज्यादा जो रहेगा उतने बार काटना है। कितना ज्यादा, 3 है, तो बस इस बी पॉइंट से 3 ले लेंगे, एगो दूगो
तीन बराबर भागों में काटे ना, ये बी है तो B1 B2 B3, कोई दिक्कत है? अब क्या करें, मिलाना किसको है इस सी से, नीचे जो रहेगा वो छोटका रहे या बड़का रहे, नीचे जो रहेगा उसी से मिलाना है। नीचे कौन है? 2, तो B2 से किसको मिलाएंगे? C को। नीचे में जो करते हैं ना, देखो ये वाला काम थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन नीचे वाला काम सेम टू सेम होता है सभी के लिए। अभी सातों हिसाब में पढ़ेंगे ना, सातों हिसाब में सेम करेंगे। B2 को इसे C से मिला देंगे, मिला दिए, कोई दिक्कत है? फिर वही काम करना है जो चाप लेते थे, कि अपने मन से क्या करना, अपना अपने स्तर से कुछ चाप ले लिए, ठीक है? कोई दिक्कत है? एक चाप ले लिए, उसको मोड़ना नहीं है। अच्छा, चाप जो लिए 2 पे बैठा लिए ना, तो कौन बच गया? 2 पे बैठा के लिए तो बच गया कौन? 3, जो बच गया उस पर रख देना, बचा कहाँ? 3 ना, B3 पे से रख के ऐसे घुमा देना है। बोलो, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इस चाप को ऐसे करके नाप लेंगे, यहाँ तक आया, कोई दिक्कत है? बस जहां से कटिंग हुआ था, यहाँ से गया था ना, तो बस यहाँ रख के ऐसे करके मिला देंगे, और ये जो कट आया, ठीक है, इसको इस B3 से क्या कर देना है? मिला देना है, ठीक है? कोई दिक्कत? मिला दिए, थोड़ा देखो देखो, ये समांतर टाइप का नहीं लग रहा है, ये सटीक समांतर आएगा, ठीक है? तो 19-20 होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप अगर रेड से बनाते यानी पेंसिल से बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, अच्छे से बनता, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे, अपने मन से इसको ऐसे क्या कर देना है, ऐसे मिला देना है, कोई दिक्कत है? अब एक चाप काटना है यहाँ पे, फिर वही सही अपने मन से कुछ चाप काट लिए, फिर यहाँ बैठा के, यहाँ से जा रहा है चाप, तो छोटा भी कर सकते थे और उतने साइज कर लिए तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ से चाप लिया, कोई दिक्कत? इसको ऐसे करके क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, यहाँ तक आया ना रे? हम्म, बस जहाँ पे कट हुआ था, ये लाइन कहाँ, यहाँ कट हुआ है, ऐसे धड़ के यहाँ पे है, तो ऐसे मिला दिए। ई पॉइंट को और ई पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और ऐसे करके इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे। ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ये सी है तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश, या तुम जो भी नाम देना चाहता वो लिख सकता था। तो बताओ, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज था, और ए डैश बी सी डैश इसी के समरूप का एक त्रिभुज ने निकाल दिए। बोलो, यही है रचना, कोई दिक्कत है? इसमें भी मिलता है 5 नंबर। और जो किए इसके लिए जो है लिख देंगे कि हम लोग क्या क्या किए, तो वो हो गया रचना के चरण, तो लिख देंगे रचना के चरण, हम एक तरफ से लिखते हैं फिर आपको बता देंगे, ठीक है? तो चलिए, तो बच्चों देखिए रचना के चरण में हम लोग क्या किए। पहला नंबर में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है? BC कितना खींचा, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर दूसरा में क्या किए, BC को समद्विभाजित किया, इस BC को क्या किया, समद्विभाजित किया, कोई दिक्कत है? फिर तीसरा में क्या किए, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर, ऊंचाई 4 मतलब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एगो चाप इस तरह से नहीं काटे, मतलब अगर हम लोग इंच से काटते ना नाप के, ऐसे करके एगो चाप काटते, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का चाप काट कर उसे मतलब चाप ए लगाया, मतलब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का चाप क्या लगाया, ए लगाया, जिससे बी तथा सी से मिलाया, ठीक है? फिर बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, तथा इसे 3 बराबर भागों में विभाजित किया, नहीं किया, बांटा। उसके बाद B2 को, इस B2 को C से मिलाया, ताकि B3 C डैश के क्या हो सके, समांतर हो सके, इस बात को लिखे हैं। फिर सातवां में क्या लिखा, C डैश A डैश को मिलाया, इस C डैश और A डैश को मिलाया ताकि इस AC के समांतर हो सके, अतः अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, यानी इतना बड़ा। तो दिक्कत है, ये हमारा क्या था, आंसर था। तो 4 नंबर भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप लोगों का होमवर्क हम लिख देते हैं। होमवर्क क्या है कि 11.1 का जो है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और ये 4 नंबर, सभी को दो दो बार आप जो है अच्छे से बनाए, और रचना के चरण के साथ में बनाए। एक बार मेहनत लगेगा ना, एक बार लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद जो है ये सारा बात आपके माइंड में अच्छे से छप जाएगा। अगर आप कभी भूलते हैं कि जैसे कि 4 नंबर हम जो बताए भूल गए कि कैसे बताए थे, फटाक से आप मेरे वीडियो निकालिएगा, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, आपको अपने समझ में आ जाएगा। कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो,
डाउट हो जाएगा खत्म। उसके बाद क्या है कि अच्छे से बना सकता है हिसाब को। तो ये हमारा होमवर्क है, अच्छे से बना लेना है और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ से 1 पचड़िया फिक्स रहता है बच्चों। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।